हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी किराए पर देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो एक मकान मालिक और एक किराएदार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है रेंट एग्रीमेंट। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक रेंट एग्रीमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का समझौता होता है जो एक किराएदार एक मकान मालिक के बीच में एक लीगल समझौता होता है, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं जो मकान मालिक के लिए भी होती हैं और किराएदार के लिए भी होती हैं। इस रेंट एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें मेंशन की जाती हैं, जैसे कि किराएदार और मकान मालिक का नाम, दोनों का एड्रेस एंड किस तारीख पर प्रॉपर्टी ली जा रही है और कितने ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर्टी ली जा रही है, ये सब इसमें मेंशन किया जाता है। बाकी अगर कोई किराएदार या मकान मालिक कुछ और चीज़ें इसमें मेंशन कराना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। वैसे दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और दूसरा होता है नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो 11 मंथ से ऊपर के एग्रीमेंट होते हैं, जो जाके कोर्ट में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, वहाँ पे कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है, वो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। सेकंड होता है आपका नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, वो आपके 11 मंथ के लिए बने होते हैं। वो आप कहीं भी नोटरी एडवोकेट के पास जाकर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आप वो एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। वो काफ़ी ईजिली बन जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही बनवा लें। तो आइए मैं आपको कुछ शर्तें बताती हूँ जो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। सेकंड, दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए जिसमें दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक रेंट एग्रीमेंट में किराए की डेट मेंशन होनी चाहिए, किस डेट को आप किराया पे करेंगे। फोर्थ पॉइंट, रेंट एग्रीमेंट में आपको जो भी सामान आपकी प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे आपने पंखा प्रॉपर्टी में है या एसी लगा हुआ है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रेंट एग्रीमेंट में जो भी तरह का जो भी आपके नियम है, जो भी आपको अपना चीज़ें आपको मेंशन करानी है, आपको वो सारी चीज़ें आपको बकायदा लिखित में आपको उसमें देनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कभी भी आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाएँ तो कभी भी आप उसको हमेशा 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवा लेते हैं, जो एकदम वैलिड नहीं होता है। आप जब भी जाएं अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाने तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाइएगा, वो ही वैलिड होगा। और अगर हम बात करें रेंट एग्रीमेंट की चार्जेस की, तो जो नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं वो 200 से 300 रुपये में नॉर्मली बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है और 200 या 300 जो भी वो नोटरी एडवोकेट होता है उनके चार्जेस होते हैं। रेंट एग्रीमेंट बनवाते हुए अपने साथ 2 विटनेस जरूर ले जाएं, बिकॉज अगर आप विटनेस नहीं ले जाएंगे तो आपका विदाउट विटनेस आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये थी रेंट एग्रीमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आई होप आपको मेरी वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अब इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।